हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी बेहतरीन होंगे, आपकी स्टडीज़ काफ़ी अच्छी चल रही होंगी। आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग हमारे हमारा इंग्लिश का ग्रामर है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप लोगों के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे सेंटेंसेस को रीअरेंज करने के लिए आ जाता है। कई बार सेंटेंसेस में आपको गलती ढूंढनी होती है, इस प्रकार के सेंटेंसेस आपसे पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ये समझेंगे कि सेंटेंस एक्चुअली होता क्या है, किसे कहते हैं सेंटेंस, ठीक है। तो सेंटेंस क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे, ओके। और ये सारी चीजें यहाँ पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो देखो बेटा, सेंटेंस बेसिकली क्या होता है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो सेंटेंस और कुछ नहीं होता, शब्दों का एक समूह होता है, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। अगर आपसे बाय चांस कोई पूछ ले कि सर व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड, वर्ड क्या होता है, तो वर्ड इज बेसिकली ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं जिसकी कोई मीनिंग निकल के आती है। जैसे देखो बेटा क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि जो हमारा सेंटेंस होता है, तो सेंटेंस में बेसिकली क्या होता है कि हम शब्दों के समूह को एक साथ, यानी कि शब्दों के समूह को जब एक साथ लिख रखते हैं और उस मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कोई मीनिंग निकल कर आता है, तो उसे ही बेटा हम लोग क्या बोल देते हैं, सेंटेंस बोल देते हैं। अब कैसे ये चीज होगी मैं आपको बताता हूं, कैसे हम इन चीजों को समझेंगे। देखो बेसिकली अगर मैं बात करूं, जैसे मैं यहां पे कुछ लेटर्स आपके सामने लिखता हूं, जैसे लिखा है कि ए, ठीक है, डबल पी, ठीक है, और एल और ई। अगर आपसे कोई पूछे कि सर इस वर्ड जो हमारा वर्ड है, इस वर्ड में कितने लेटर्स हैं, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस वर्ड में आपको कितने लेटर्स देखने को मिलेंगे, तो एक हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद दो, तीन, ठीक, चार और पांच। तो 5 लेटर्स को हमने जब एक साथ रखा तो इसका एक वर्ड का कोई मीनिंग निकल कर आया, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक वर्ड लिखा है एप्पल, एप्पल का मतलब क्या होता है, तो हमें पता ही है एप्पल का मतलब क्या होता है, एप्पल का मतलब सेब होता है। तो जब हमने इन वर्ड्स को एक साथ रखा तो वहां से एक शब्द बना, वहां से क्या बना, एक शब्द बना। ऐसे ही जब हम कई शब्दों को एक साथ रखते हैं और उन शब्दों का कोई अर्थ निकल कर आता है, कोई मीनिंग निकल कर आता है बेटा, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। अब जैसे यहां पर हम अगर जैसे यहां पर एप्पल लिखा है, अब आगे थोड़ा सा हम लिखते हैं कि जो एप्पल है, ठीक है, एप्पल, उसके बाद लिखते हैं एप्पल इज ए स्वीट फ्रूट। क्या लिख दिया जाए यहाँ पे, एप्पल इज ए स्वीट फ्रूट, ठीक है। तो अगर अब यहां पे देखो, हम अगर ध्यान से देखें तो यहां पे कितने शब्द हैं, तो आप कहोगे कि सर इसमें कितने शब्द हैं, एक, ठीक है, दो, उसके बाद तीन, चार और पांच, यानी कि 5 वर्ड्स हैं। और जब इन 5 वर्ड्स को हमने एक साथ रखा तो उन 5 वर्ड्स का एक मीनिंग निकल कर आया कि एप्पल इज अ स्वीट फ्रूट, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे। यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका एक कंप्लीट मीनिंग निकलता हो उसे बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब थोड़ा देखेंगे कि सेंटेंस बेसिकली क्या होता है, कैसे इसके डेफिनेशंस को हम जानेंगे। तो देखो ध्यान से क्या होता है इसमें, अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट डू यू मीन बाय सेंटेंस, यानी कि इसकी डेफिनेशन बताइए कि क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड। अगर कोई पूछे कि सेंटेंस क्या होता है तो आप बताओगे बेटा कि सर सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट, यहां पे या तो दैट आप लिख सकते हो या विच लिख सकते हो, दोनों में आप कोई भी लिखोगे आपका सही रहेगा। दैट और विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी कि जिसका सेंस निकलता हो, कोई मीनिंग निकल कर आता हो, उसे हम बोलते हैं सेंटेंस। ये बच्चों जैसी बातें हैं जो आप लोग क्लास 3, क्लास 4 में, क्लास 2 में ऑलरेडी पढ़ते आए होंगे, ठीक है। ये सारी चीजें यहां पर आपको पता ही हैं क्योंकि आपने बहुत बार इस जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को आपने कई बार लर्न किया होगा। लेकिन अब आपको यहां पर चीजों को समझने की जरूरत है, याद करने की जरूरत नहीं है। ग्रामर जो है वो ग्रामर समझने की चीज है बेटा। जो बच्चे रटने पे बैठ जाते हैं ना कि हम रूल्स को रट लेंगे इस तरीके से, तो उनके कभी ग्रामर समझ में नहीं आता जल्दी से। तो आप ग्रामर को अच्छे से समझ के पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखो बेटा, जैसे हमने यहां पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं कि द सन राइजेस इन द
ईस्ट, यानी कि जो हमारा सन है वो ईस्ट में राइज करता है, ईस्ट में राइज करता है। अब देखो यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए तो सन, अब यहां पे कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जब वो एक साथ आए तो इसकी एक मीनिंग निकल कर आई, और जब ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एक साथ लिखा जाता है और उसकी कोई मीनिंग निकल कर आती है बेटा, तो उसे हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। उम्मीद करता हूं आपको हमारी बात समझ में आई होगी। ऐसे यहां पर एक और एग्जांपल लिखा है कि सी ईट्स चॉकलेट, ठीक है, वो क्या करती है, चॉकलेट ईट करती है। तो ऐसे यहां पर भी क्या किया गया, बहुत सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एक साथ रखा गया और उसकी कोई मीनिंग निकल कर आई, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेंटेंस बोलते हैं। अब आज हम बात करते हैं, अब देखो सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं बेटा, सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो अगर टू पार्ट ऑफ सेंटेंसेस, तो अगर हम पार्ट्स की बात करें तो एक होता है बेटा सब्जेक्ट और दूसरा आपका क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। एक आपका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है और दूसरा आपका क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। अब कोई आपसे पूछे कि सर सब्जेक्ट क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सब्जेक्ट, यानी कि सर सब्जेक्ट क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सेंटेंस में या सेंटेंस का वह भाग जिसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे जब आप किसी भी चीज के बारे में बात करोगे तो कोई ना कोई ऐसा पार्ट होगा जो आपका सब्जेक्ट होगा, जिसके बारे में पूरी बात आप करोगे। कैसे, जैसे मैं बोलता हूं कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी कि जो सन है वो ईस्ट में राइज कर रहा है। हम बात कर रहे हैं बेटा सन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, सन के बारे में बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यानी कि जो हमारी अर्थ है वो सन के अराउंड मूव करती है, तो अब हम बात कर रहे हैं अर्थ के बारे में बेटा, ठीक है। तो जिस भी पार्ट के बारे में या जिस भी वर्ड मतलब शब्द के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, सब्जेक्ट बोलेंगे। जैसे यहां पे लिखा भी है कि अगर ध्यान से देखोगे आप तो लिखा है वाक्य का वह भाग जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लिखा होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम होता है, ठीक है, जिसके विषय में हम कुछ कहते हैं, यानी कि जिसके विषय में हम कुछ बात करते हैं, कुछ कहते हैं, उसे ही हम सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट आपके आइदर इट कैन बी नाउन और इट कैन बी प्रोनाउन, आइदर इट कैन बी नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से भी नहीं समझ में आता है तो ऐसे वर्ड्स बेटा जो आपको हु का जवाब देते हैं, कौन या किसने का जवाब देते हैं, वही आपके सब्जेक्ट होते हैं। जैसे मैं बोलूं, ठीक है, कि राम गोज टू मार्केट, राम गोज टू मार्केट यानी कि राम बाजार जाता है। ऐसे में क्वेश्चन पूछो कि कौन बाजार जाता है, तो आप कहोगे कि सर अभी आपने बताया कि राम बाजार जाता है, यानी कि राम गोज टू मार्केट, तो राम हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं प्रेडिकेट के बारे में। तो देखो बेटा प्रेडिकेट बेसिकली और कुछ नहीं होता, सब्जेक्ट के बारे में दी जाने वाली एडिशनल इंफॉर्मेशन को ही हम प्रेडिकेट बोल देते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने पहला सेंटेंस लिखा था द सन, ठीक है, राइजेस इन द ईस्ट, तो हमने सन के बारे में बात करी, तो आपने कहा कि सन हमारा सर सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। बट सन के बारे में हमने क्या बोला, हमने बोला कि इट राइजेस इन द ईस्ट, यानी कि ये क्या कर रहा है, ईस्ट में राइज हो रहा है। तो राइजेस इन द ईस्ट जो पूरा वर्ड है, यही वर्ड हमारा बेटा प्रेडिकेट हो जाएगा, यही शब्द हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। सब्जेक्ट को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, तो बेटा सब्जेक्ट को हम लोग हिंदी में उद्देश्य बोलते हैं या कर्ता बोलते हैं, और हम प्रेडिकेट को हिंदी में विधेय बोलते हैं। उम्मीद करते होंगे आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आगे चल के देखते हैं, कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी लिखे गए हैं। जैसे मैंने यहाँ पर पहले एग्जाम्पल की बात करूं कि राहुल इज अ गुड बॉय। अब आपसे कोई अगर पूछता है कि सर आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो आप कहोगे कि सर आपने कहा कि राहुल इज अ गुड बॉय, यानी कि हम राहुल के बारे में बात कर रहे हैं। तो राहुल विल बी आवर सब्जेक्ट एंड इज अ गुड बॉय जो यहाँ पे लिखा है, ये बेटा हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे लिखा है कि द सन इज ए स्टार, तो सर किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि सर आप सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो सन हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा और इज अ स्टार हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। अगर हम अपने अगले सेंटेंस को देखें तो लिखा है कि माई एल्डर ब्रदर लिव्स इन दिल्ली, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं अपने एल्डर ब्रदर के बारे में कि जो मेरा एल्डर ब्रदर है वो दिल्ली में रहता है। तो माई एल्डर ब्रदर विल बी आवर सब्जेक्ट एंड लिव्स इन दिल्ली जो यहां पे लिखा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा, ठीक है।
आगे चल के देखते हैं, सी इज अ गुड बॉय। आप देखो बेटा यहाँ पर अगर ध्यान से आप देखेंगे तो राहुल हो गया, सन हो गया, ठीक है, यहाँ पे एल्डर ब्रदर हो गया। तो ध्यान से देखेंगे तो ये सब आपके क्या है बेटा, तो ये सब आपके आइदर इट कैन बी नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। तो यहाँ पे आप सी देखोगे तो आपको प्रोनाउन देखने को मिलेगा, यानी कि जो आपके सब्जेक्ट होते हैं वो या तो बेटा नाउन होते हैं और या फिर वो प्रोनाउन होते हैं। अगर ध्यान से देखें अगला सेंटेंस तो लिखा है बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अब आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि आसमान में कौन उड़ता है, तो आपका आंसर आ जाएगा कि सर बर्ड आसमान में उड़ती है, यानी कि बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। तो जो कौन का जवाब देता है बेटा वही हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ये बहुत बेसिक सी बात आपने समझ ली होगी। आगे चल के देखते हैं, अब हमने यहाँ पे सेंटेंसेस के पार्ट को डिस्कस कर लिया। अच्छा, उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपके जब आप प्रेडिकेट की बात करते हैं तो उसमें आपका एक तरीके से देखोगे तो वर्ब आता है, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, कॉम्प्लीमेंट आते हैं। तो उन सारी चीजों को हम बहुत ज्यादा, जैसे आपका जो सिलेबस है उसको बहुत ज्यादा बढ़ाने का प्रयास नहीं करेंगे, ठीक है, बट इतने से आप समझ लीजिएगा कि सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट क्या होता है। आप देखो ध्यान से आगे चल के, अगर हम बात करें काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की, तो बेसिकली जो सेंटेंसेस के काइंड्स हैं उन आधार पर सेंटेंसेस को हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 5 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया है, और उसको हम डिवाइड करके 5 पार्ट्स में पढ़ते भी हैं। जैसे कौन कौन से, तो बेटा आपका पहला हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस। पहला आपका क्या हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंस। कहीं कहीं पे इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है, तो वहां भी आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, डिक्लेरेटिव लिख के चला आ रहा है तो आप समझ लीजिएगा कि असर्टिव सेंटेंस ही है। तो देखो असर्टिव सेंटेंस हो गया, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दूसरा हमारा है बेटा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा हमारा कौन सा रहेगा, इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा हमारा जो रहेगा वो रहेगा ऑप्टेटिव सेंटेंस, और पांचवा जो है बेटा वो हमारा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इन सभी सेंटेंसेस को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि सर व्हाट डू यू मीन बाय असर्टिव सेंटेंस, तो बेटा जो असर्टिव सेंटेंस होता है ये एक वर्ड से मिलकर बनता है जिसको हम बोलते हैं असर्ट। असर्ट का मतलब होता है बेटा किसी भी बात को कहना, किसी भी बात को कहना, यानी कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है बेसिकली। तो अगर देखेंगे आप ध्यान से तो लिखा है इसमें कि एन असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, इज ये बेटा एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है, कोई कथन होता है, या फिर ठीक है, या फिर देखो दैट डिक्लेयर्स अ फैक्ट, कभी किसी फैक्ट को डिक्लेयर करने का किया जाता है, या कोई ओपिनियन व्यक्त किया जाता है, या किसी बिलीफ की बात की जाती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। जैसे यहां पर एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि द बॉयज आर प्लेइंग इन द पार्क, यानी कि जो बच्चे हैं वो मैदान में खेल रहे हैं, ये आपको बेसिक्स यहां पर इंफॉर्मेशन दी गई है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। अगर यहां पर एक बिलीव की बात करें तो इसे लिखा है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि जो ईमानदारी है, जो ऑनेस्टी है, ये एक अच्छी नीति है, जो ऑनेस्टी है ये एक बेस्ट पॉलिसी है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। आगे देखते हैं थोड़ा सा, हमारा जो अगला सेंटेंस है, तो यहां पे देखेंगे जो हमारा अगला सेंटेंस है उसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो ये बेटा एक वर्ड इंटेरोगेट से निकल कर आया है, जिसका मतलब होता है पूछताछ करना या प्रश्न पूछना। आप देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बेसिकली क्या होता है, कैसे हो, तो ऐसे सेंटेंसेस जिन वाक्यों में आपको कहीं ना कहीं प्रश्न छुपा हुआ मिलता है, कि ऐसे जब वो सेंटेंसेस आपके सामने बोले जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपसे क्या किया गया है, कोई क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसे सेंटेंसेस को बेटा हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और ऐसे सेंटेंसेस में बेटा एक चीज आपको ध्यान रखना है, मार्क ऑफ जो इंटेरोगेशन मार्क होता है वो सेंटेंस के लास्ट में आपको लगा हुआ दिखाई देगा। देखो ध्यान से, अगर हम समझे क्या लिखा है इसमें, तो लिखा है एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन। ध्यान रखना है, ऐसे सेंटेंस बेटा जो क्या करते हैं, क्वेश्चन को आस्क करने का काम करते हैं, उन्हें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। अब देखो ध्यान से, क्या है इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है बेटा, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपके 2 प्रकार के सेंटेंस मिलते हैं। कभी कभी आपसे प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं,
ठीक है, जिसमें आप यस या नो में जवाब देते हैं। और कभी कभी आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जिसका जवाब आपको एक सेंटेंस में देना होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं, ठीक है, जैसे मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछता हूं तो आप उसका जवाब आप देखिएगा या तो हाँ में आएगा या फिर ना में आएगा। जैसे मैं आपसे पूछूं कि क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, डू यू प्ले क्रिकेट, तो अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो आप बोलेंगे कि यस आई प्ले क्रिकेट, और अगर आप क्रिकेट नहीं खेलते हैं तो आप बोलोगे कि नो आई डोंट। ठीक है, आप इस तरीके से उसका जवाब दोगे, यानी कि उस सेंटेंसेस का जवाब आप हाँ या ना में देते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अच्छा हाँ, असर्टिव सेंटेंस में एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो असर्टिव सेंटेंस होता है बेटा बेसिकली याद है कि आपको बता दूं, तो असर्टिव सेंटेंस के बेटा क्या होते हैं, आपके दो पार्ट भी होते हैं। एक आपका होता है बेटा, यहां पे थोड़ा ध्यान से समझ लेना, जो असर्टिव सेंटेंस है, एक तो होता है आपका बेटा अफर्मेटिव, एक क्या होता है आपका अफर्मेटिव होता है, ठीक है, और दूसरा आपका होता है बेटा निगेटिव। दूसरा क्या होता है आपका निगेटिव होता है। जैसे देखो ध्यान से, अगर मैं यहां पे देखूं लिखा है द बॉयज आर प्लेइंग इन द पार्क, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी कि ये पॉजिटिव बात की जा रही है यहां पर, ठीक है। लेकिन ऐसे बोलूं कि द बॉयज आर नॉट प्लेइंग इन द पार्क, अगर मैं यहां पे लिख दूं इस चीज को, जैसे देखो यहां पे मैं लिख के आपको बता देता हूं, लिखता हूं कि द बॉयज आर नॉट प्लेइंग इन द पार्क। ठीक है, अगर यहां पे ऐसे बात की जाए द बॉयज आर नॉट प्लेइंग इन द पार्क, तो आप बताओगे कि सर ये हमारा क्या है, ये असर्टिव सेंटेंस का नेगेटिव पार्ट है। असर्टिव सेंटेंस का ही क्या है, ये नेगेटिव पार्ट है। ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा, ये बात भी शायद आपको समझ में आगे होगी। आप ध्यान से देखते हैं, अगर हम अपने वापस से इस पार्ट पर आते हैं तो देखो ध्यान से क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन का जवाब हम हाँ या ना में देते हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में नहीं देना होता है, उसका जवाब आपको एक सेंटेंस में देना होता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज योर नेम, बेसिक क्वेश्चन है, पूछा ही जाता है लगातार, ठीक है, तो आप अगर देखेंगे ध्यान से तो पूछा जाएगा कि व्हाट इज योर नेम, यानी कि आपका नेम क्या है, तो आप इसका जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते, यू विल हैव टू आंसर इन अ सेंटेंस। आप इस चीज का जवाब एक सेंटेंस में देंगे। कैसे, जैसे आपका जो भी नाम है तो आप बोलोगे कि सर माय नेम इज, ठीक है, वट एवर योर नेम इज यू कैन यूज, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा बेटा, आप इसमें क्या करेंगे, उस सेंटेंस उस क्वेश्चन का जवाब एक सेंटेंस में देंगे, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। आगे थोड़ा सा देखते हैं अब यस नो टाइप और आपको, अब देखो ध्यान से, जो आपका यस नो टाइप सेंटेंस होता है, ध्यान से देखना बेटा, यस और नो टाइप जो सेंटेंस होता है, इसकी शुरुआत हमेशा बेटा ऑक्सिलियरी वर्ब से होती है, या आप एक तरीके से आप बोल सकते हो कि इसके शुरुआत में बेटा क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, ठीक है, क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, यानी कि सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगी, और उसके बाद आप देखोगे तो आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको मेन वर्ब देखने को मिलेगा, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा, यानी कि ऑक्सिलियरीज प्लस सब्जेक्ट जहां पर आ जाता है उसको हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। और जब आपका क्वेश्चन वर्ड आगे आ जाता है, जैसे व्हाट इज, जैसे मैंने कहा कि डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, तो आप कहेंगे कि सर यस आई डू, या फिर आप बोलेंगे कि नो आई डोंट, दोनों ही आप बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, कि व्हाट डू यू प्ले एट, सॉरी, जैसे आपसे कोई पूछा कि व्हाट डू यू प्ले एट इवनिंग, तो आपको बताना पड़ेगा कि मैं इवनिंग टाइम में क्या खेलता हूं, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां पर आपको ध्यान में रखनी है। जैसे आपसे पूछा जाए कि इज सी राधा, अगर आपसे पूछा जाए कि इज सी राधा, क्या वो राधा है, तो आप अगर है तो आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। लेकिन आपसे अगर आपसे पूछा जाए कि वेयर इज राधा, तो आपको इसका आंसर करना पड़ेगा बेटा कि वेयर इज राधा का आपको जवाब देना पड़ेगा। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब यहां पे देखो बेटा क्या होता है, सुनो ध्यान से, अगर ध्यान से देखें तो इसके थोड़े एग्जांपल्स को समझते हैं। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका एक हो गया यस नो टाइप सेंटेंस, ठीक है, और दूसरा आपका हो गया डब्ल्यूएस टाइप सेंटेंसेस। यस नो टाइप सेंटेंस में बेटा ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। डब्ल्यूएस टाइप में आपका क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, ऑक्सिलियरी बाद में आएगा, उसके बाद आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे चल के इसके थोड़े एग्जांपल्स को भी देखते हैं कि कैसे एग्जांपल्स यहां पे दिए गए हैं। तो अगर आप यस नो टाइप एग्जांपल्स को देखेंगे तो यहां पे लिखा है इज, हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो देखेंगे इज ही अ गुड प्लेयर, या फिर डू यू रीड द बुक,
या लिखा है डू यू टेक टी, तो यहाँ पे इन सभी क्वेश्चंस का जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, इसीलिए इनको हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। उसी तरीके से बेटा WH टाइप में तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज योर नेम। अब यहाँ पे जो व्हाट है हमारा क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड हमारा जब शुरुआत में आता है तो उसको WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बोलते हैं या क्वेश्चन वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। आगे देखो, वेयर डू यू लिव, अब इन सभी सेंटेंसेस का जवाब आपको एक सेंटेंस में देना रहेगा, ठीक है। या फिर ऐसे पूछा जाए कि इन विच क्लास डू यू स्टडी, बहुत बेसिक से एग्जांपल्स आपके सामने यहाँ पर लिए गए हैं जिससे कि आप चीजों को बहुत आसानी से समझ पाए कि सर क्या समझाने की कोशिश आप कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी कि क्या होता है। आगे अगर देखें हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है जिसे हम बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, तो देखो बेटा इंपरेटिव सेंटेंस बेसिकली क्या होता है। तो इंपरेटिव सेंटेंस में बेटा क्या किया जाता है, कभी कभी क्या होता है इंपरेटिव सेंटेंस में आपको ऑर्डर दिया जाएगा, सजेशन दिया जाएगा, एडवाइस की बात की जाएगी। तो यहाँ पर ऐसे सेंटेंस जिसमें आपको ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन ऐसी चीजें देखने को मिले तो उसको आप समझ लीजिएगा कि सर ये और कुछ नहीं है, ये एक इंपरेटिव सेंटेंसेस है। तो आगे की जो हमारी कैटेगरी है वो क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस। अब बेटा इंपरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें ऑर्डर, एडवाइस या ऐसी कोई बातें लिखी होती हैं, या ऐसी कोई बातें या ऐसा कोई सेंस आता है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि शट द डोर, शट द डोर, तो आपको लगेगा कि सर कुछ ऑर्डर कर रहे हैं या कुछ कह रहे हैं। या मैं आपसे बोलूं कि प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो आप बोलोगे कि सर क्या है, पानी मांग रहे हैं, या इस तरीके की जब सेंस आता है। यानी कि जब आप रिक्वेस्ट करते हैं किसी से या किसी को आप एडवाइस देते हैं, जैसे आप बोलते हो कि डोंट स्मोक, इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो आप एडवाइस कर रहे हो ना बेटा। तो जब ऐसी सेंटेंस है जिसमें आपको एडवाइस, सजेशन, ठीक है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट ऐसी चीजें देखने को मिले तो ऐसे सेंटेंसेस को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को पहचानना भी काफी ज्यादा आसान होता है। अब कैसे आसान होता है, तो देखोगे ध्यान से, जब किसी भी सेंटेंस की शुरुआत बेटा, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत जो है, स्टार्टिंग जो है वो मेन वर्ब से होती है या बेस वर्ब से होती है, और उसके बाद आपको अदर वर्ड्स देखने को मिलते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे देखो ध्यान से, अगर मैं ऐसे बोलूं कि कम हियर, अगर मैं बोलूं कि गो देयर, ठीक है, तो सेंटेंस की शुरुआत बेटा किससे हो रही है, आप देखोगे ध्यान से तो मेन वर्ब से हो रही है, और उसके बाद अदर वर्ड्स आ रहे हैं। जब हम बोलते हैं, जब हम इन चीज को कहते हैं, तो इसमें एक सब्जेक्ट है बेटा जिसे हम यू के नाम से जानते हैं। यानी कि यू जो सब्जेक्ट है हमारा, ये बेटा क्या होता है, ये हिडन होता है। ये क्या होता है हमारा, हिडन होता है। यानी कि ये जो यू है ये अंडरस्टूड होता है, ये यहां पे लिखा नहीं जाता है, ठीक है। तो आई होप आप समझे होंगे कि मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड अगर आते हैं तो आप ऐसे सेंटेंसेस को बेटा इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इज इट ओके टू यू, ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब यहां पर देखते हैं बेटा, इसके थोड़े बहुत एग्जांपल्स को भी समझ लेते हैं। जैसे अगर ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे कि गो देयर, क्या लिखा है इसमें, गो देयर, वहां जाइए, या फिर कम हियर, यहां आइए, स्टैंड अप, खड़े हो जाइए। फिर उसके बाद अच्छा गो देयर यहां पे 2 बार हो गया, ठीक है, तो इसको भी गो देयर, वहां जाइए, या फिर शट द डोर, यानी कि डोर को क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। ऐसी बातें यहां पे देखने को आपको मिले, वैसे सेंटेंसेस को हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। आगे का जो हमारा सेंटेंस है जिसमें जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस जो हमारा है आगे का, ऑप्टेटिव सेंटेंस बेसिकली क्या होता है, तो इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अब देखो बेटा ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो लिखा है इसमें कि एन ऑप्टेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ विश, प्रेयर, कर्स और अदर सेंटिमेंट। अब देखो ध्यान से, ऐसे सेंटेंसेस जो विश, प्रेयर, कर्स ऐसी चीजें, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हो, एक्सप्रेस करते हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को बेटा हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि आपने कहा कि मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, यानी कि आप क्या करें, आपकी उम्र लंबी हो, या आपने किसी को ऑल द बेस्ट बोल दिया, ठीक है, कि विश यू ऑल द बेस्ट, ऐसे हम बोलते हैं ना। तो ऐसे सेंटेंसेस जो विश, प्रेयर, ठीक है, कर्स
ऐसी चीजों को एक्सप्रेस करते हैं बेटा, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी ये चीजें कि जिसमें विश, प्रेयर और कर्स जैसी चीजें आती हैं या अदर सेंटिमेंट आते हैं तो उनको हम बेटा ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे इसमें लिखा है कि मे यू लिव लॉन्ग, यानी कि भगवान करे आपकी उम्र लंबी हो। अच्छा, यहां पे एक चीज मैं आपको समझा दूं, जैसे यहां पे लिखा है मे यू लिव लॉन्ग, ये बेटा एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ये क्या है? एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर मैं ऐसे लिख दूं यहां पे बेटा कि मे आई कम इन, मे आई कम इन, तो आप कहेंगे सर ये तो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यहां पर हम पूछ रहे हैं कि मे आई कम इन, आप बोलते हैं ना कि मे आई कम इन, तो यहां पे जो मे आई कम इन है बेटा वो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अच्छा, यहां पर भी शुरुआत में मे आया है और यहां पर भी शुरुआत में मे आया है, तो कैसी चीजों को थोड़ा हम अलग करके समझेंगे। तो देखो बेटा ध्यान से, जहां पर मे का जो अर्थ है बेटा वो क्या निकल कर आता है। ठीक है, जैसे आपने कहा मे आई कम इन, तो आपने कहा कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं, जहां पर क्या शब्द निकल कर आएगा वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। लेकिन जहां पर मे का जो अर्थ है, मे का जो मीनिंग है बेटा वो ऐसे निकल कर आए कि भगवान करे, भगवान करे। अगर ये आपका मीनिंग दे रहा है, जैसे मैंने कहा मे यू लिव लॉन्ग, यानी कि भगवान करे आपकी जो उम्र है वो लंबी हो, तो इसको हम बोलेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको इंट्रोगेशन मार्क देखने को मिलेगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस में बेटा आपको फुल स्टॉप देखने को मिलेगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं ध्यान से, जो हमारा अगला कैटेगरी है, तो जो हमारा अगला पार्ट है बेटा उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के नाम से जानते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। तो बेटा अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की बात करें तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब हो गया जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस को दर्शाता हो, यानी कि स्ट्रॉन्ग इमोशंस को जो एक्सप्रेस करता हो, ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। जैसे देखेंगे ध्यान से, तो लिखा है इसमें एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट कन्वेज अ स्ट्रॉन्ग इमोशन, कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन को कन्वे करता है, सच एज, कैसे इमोशन? तो बेटा एंगर, जॉय और सरप्राइज। जब आप किसी भी चीज को देख के बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, बहुत ज्यादा आपको, जैसे आपने देखा कि लोग क्रिकेट मैच, जब हमारी जो टीम है इंडियन क्रिकेट टीम, जो इंडियन क्रिकेट टीम है, जब वो किसी भी मैच को जीतती है तो हमारे अंदर कितनी ज्यादा खुशी आ जाती है, कितनी स्ट्रॉन्ग इमोशन को हम मतलब जैसे एक्सप्रेस करते हैं। जैसे हम लोग कुछ वर्ड का इस्तेमाल भी करते हैं कि हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, ठीक है, इस तरीके के वर्ड्स हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस को दर्शाता है बेटा, ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ कि एलास, ठीक है, ही इज रून्ड, कि बहुत दुख की बात है कि वो क्या हो गया, वो रियून हो गया। ठीक है, या फिर इस तरीके से बोलूं कि एलास हिज फादर इज डेड। अगर आप देखो यहाँ पे दुख प्रकट किया जा रहा है ना, ठीक है, तो यहां पर ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। इसमें बेटा एक चीज कॉमन होती है और वो होता है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, यहां पर कॉमन रहता है, यानी कि हर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बेटा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताता हूं, यहां पे जैसे लिखा है कि व्हाट आ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, ध्यान रखना। अच्छा, यहां से आगे ध्यान रखना, अगर मैं बाई चांस ये जो इज यहां पे लिखा है बेटा, अगर मैं इस इज को इधर कर देता हूं, यानी कि सी से पहले मैं लिख देता हूं, अगर बाई चांस ऐसे आ जाए कि व्हाट आ ब्यूटीफुल गर्ल इज सी, ठीक है, तो अब आपका ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस किस में चेंज हो जाएगा? तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। सर कैसे चेंज हो जाएगा? हमने पढ़ा था कि WH वर्ड के बाद, यानी कि क्वेश्चन वर्ड के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आता है, ऑक्सिलरी वर्ब आता है, तो वो हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे आपसे रस में बाई चांस ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर ऐसे कोई क्वेश्चन दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसको चेंज करो आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, तो आप इस चीज को अच्छे से समझ लीजिएगा। आशा करता हूं कि आपको ये जो वीडियो लेक्चर, जो ये बातें हैं, जो सेंटेंसेस, जो चैप्टर है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जिसमें मैं बात करूंगा पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं और कैसे इन चीज़ों को हमें समझना है, जिसमें हम नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव्स, ठीक है, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन की बातें करेंगे। बहुत सारी चीज़ों पे हम चर्चा
करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। स्टे कनेक्टेड विद भविष्य पथ। थैंक यू।